अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, आज मैं बहुत मज़ेदार सी और सर्दियों की कह लें पसंदीदा जो एक स्वीट डिश होती है वो लेके आई हूँ, और आई एम श्योर देखने में भी बहुत अच्छी लग रही होगी। जी, ये है चने की दाल का हलवा, जो मेरा ख़्याल है सर्दियों में अमूमन बनाया जाता है। गर्मियों में भी लोग बना लेते हैं, लेकिन जो सर्दियों में इसका मज़ा उसकी बात ही कुछ और है। और इंग्रेडिएंट्स आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, बहुत थोड़े से हैं। हमेशा की तरह कोशिश होती है कि कोई ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ जो बनाने में भी आसान हो, और खाने में तो आपको पता ही है फिर मज़ेदार होनी ही चाहिए। लाहौरी हों और चटोरे ना हों, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। ठीक है जी, तो आइए सबसे पहले इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें नोट कर लेते हैं। मैंने इसके अंदर हाफ़ kg चने की दाल ली है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने इसके अंदर 1.5 कप मैंने शुगर ली है, लेकिन वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। मैं भी देखूंगी, मुझे जितनी ज़रूरत पड़ेगी मैं उतनी ऐड कर लूँगी। ठीक है, 1 कप ऑफ ऑयल है, और इसके अलावा मैंने देसी घी लिया है, वो मैंने जो है आधे कप से थोड़ा सा कम लिया है। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं कुछ वो हैं, और 1 टेबलस्पून मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। ठीक है जी, मैं कोकोनट पाउडर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, वो मैं आपको बीच में बताती जाऊँगी कि उसे आपने किस तरह यूज़ करना है। तो आएँ बाकायदा अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने चने की दाल जो है वो मैंने पूरी रात भिगो के छोड़ दी थी, और फिर उसके बाद मैंने इसको बॉयल होने के लिए रखा था तकरीबन 1 आवर के लिए। ठीक है, लो मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने छोड़ दिया था। 1 घंटे के अंदर ये तैयार हो गई थी। और उसके बाद मैंने क्या किया था जी, मैंने चॉपर के अंदर इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। अक्सर लोग इसे ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर लेते होते हैं, जो जग होता है मिल्क शेक वाला उसके अंदर ब्लेंड कर लेते होते हैं, लेकिन मैं इसे चॉपर में इसलिए करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा दानेदार पसंद है। मतलब वो ज़रा ज़्यादा खाने में भी मज़ेदार लग रहा होता है, और वैसे भी उसकी लुक भी थोड़ी सी अच्छी होती है। ठीक है, और अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नज़र आ रहा होगा, वो है दूध। जी, मैंने इसके अंदर 1 कप दूध भी यूज़ करना है, लेकिन क्योंकि ये 1 कप से थोड़ा कम है तो वो मैंने जब चॉप किया था तो मैंने उसके अंदर ऐड करके इसको चॉप किया था। अदरवाइज़ अगर आप वैसे इसे चॉप करना चाहेंगे तो वो चॉप ही नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दूध आपने इसके अंदर डाल के इसे चॉप कर लेना है, और जो दाल है वो आपकी रेडी है। ठीक है, अब हमने इसका हलवा बनाना है, तो आएँ उसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने ऑयल को ऐड कर देना है, और ऑयल को जो है थोड़ा सा गर्म करना है, ज़्यादा नहीं। और उसके अंदर आपने जो इलायचियाँ हैं, कार्डमम्स हैं, वो ऐड कर देनी है। मैंने यहाँ पर 5 ली हुई हैं। ठीक है, उनको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है। उसके बाद मैं इसके अंदर दाल को ऐड कर दूँगी। दाल वही है जो हमने चॉप करके रखी हुई थी, इसको ऐड करके तो इसको मैं भूनूंगी। क्योंकि दाल जो है वो ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो इस वजह से उसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। ठीक है, और ये सारा प्रोसीजर आपने जो है जो मीडियम फ्लेम होती है उसके ऊपर करना है, आपने हाई फ्लेम नहीं यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, कि जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हाई फ्लेम बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। मीडियम फ्लेम के ऊपर बनाएं, वो ज़रा मज़ेदार बनेगा। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन बहुत टेस्टी और मज़ेदार सा तैयार होगा आपका। ठीक है जी, मैं भी इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ। तकरीबन मैंने इसे 10 से 15 मिनट भूनना था, और जब तक बुनाई हो रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर दूध को ऐड कर दिया, 1 कप ऑफ मिल्क वो ऐड कर दी है। वो ऐड करने के बाद ये इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर मैंने आपको कहा था कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ करें। मैंने यहाँ पर अभी 1 कप ऐड किया है। ठीक है, मैं टेस्ट करूँगी, अगर ठीक लगा तो ठीक है, वरना मैं इसके अंदर और शुगर ऐड कर दूँगी। अमूमन लोग आधा किलो दाल के अंदर 1.5 कप चीनी ऐड करते होते हैं, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर जो टेस्ट है, उसके ऊपर, आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप तेज़ खाना पसंद करते हैं या आपको हल्की पसंद है। तो हम लोग थोड़ा सा हल्का ही मीठा खाते हैं, तो इस वजह से मैं चेक करके ऐड करूँगी। ठीक है, और अब आप देखें इसके अंदर जो है बबल्स बनने लग गए, दैट्स मीन कि अब ये बिल्कुल रेडी होने वाला है। आप ज़रा हाथ तेज़ तेज़ चलाना है ताकि जल्दी से रेडी हो जाए। और ये देखें कितनी अच्छी इसकी ये दानेदार सी लुक आ रही है, और यही बहुत मज़े का लगता है ना खाने में। ठीक है, और जब इस तरह आप इसको भूनेंगे तो ये बिल्कुल ऑयल भी छोड़ने लग जाएगा। और ये अब इसके अंदर मैं कोकोनट ऐड कर रही हूँ, कोकोनट पाउडर। ये मैंने सारा ऐड नहीं किया था, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, वो मैं लास्ट पे सर्विंग पे जो है उसे गार्निश कर दूँगी। ठीक है,
اور یہ ڈرائی فروٹس ہیں جو آپ اپنی اس کے مطابق لے سکتے ہیں. آپ کو زیادہ پسند ہے آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں, آپ کو کم پسند ہے آپ کم ایڈ کر سکتے ہیں, اور بالکل نہیں پسند تو بالکل بھی نہیں ایڈ کر سکتے. ناؤ اٹس ریڈی آر ریسپی. اور یہ ہے جی فائنل لک. آئی ایم شیور آپ کو پسند آئے گا, اور اگر پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا, اور اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, ٹھیک ہے, تاکہ اس طرح کی اور مزیدار سی ریسیپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور سبسکرپشن کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میرے چینل کی نیو اپڈیٹس بھی آپ کو ملتی رہیں. اور یہ ریسیپی جو ہے اسپیشلی سردیوں میں اگر آپ بنا کے آئی تھنک اسٹوریج بال میں رکھ کے اپنے پاس رکھ لیں تو بس پھر مزہ ہی کچھ اور ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.